दिवाली भी सब बाहर मनाते हैं, होली भी बाहर मनाते हैं, घर में रह के कोई नहीं मनाता। देखें इधर से जाने देते नहीं, पर्ची कट रही है शायद, टोल होगा ना इधर। ये मैं तो पहली बार आ रही हूँ इधर से। ओहो क्या गंगा जी का विशाल रूप लग रहा है, ऊपर से देख रही हूँ तो मैं। अच्छा लोकल की नहीं कटी, लोकल है ना, हम लोकल। आज मैं पहली बार इस रूट से जा रही हूँ, आज तक नहीं गई। गोहरी रेंज है ये, उत्तराखंड की गोहरी रेंज, राजा जी टाइगर नेशनल रिजर्व। अरे यहाँ तो बढ़िया वो है, ये पुराने घर हैं, विश्राम भवन वन वालों के। ओए होए आनंद ही आनंद, वो भी स्कूटर पे, पैदल होते तो और आनंद आते। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है ना, ओहो मैं बयां नहीं कर सकती उनको अपने शब्दों में। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ वाहन रोक के खड़े ना हो, जंगली जानवरों का खतरा है। लोग सेल्फी लेने लगते हैं ना। मुझे लगता है ये रास्ता ना लंबा है। जब शहर में से आए इस टाइम तो बहुत बुरा हाल मिलता उधर से आती ना। ले भाई यहाँ तक भी रनिंग करने आ रहे हैं, देख लो। फॉरेस्ट वाले ना सेफ्टी के लिए घूमते रहते हैं बेचारे, हमारी पकड़ के लाते हैं, इधर मत जाओ, इस एरिया में ऐसे मत घूमो, इस एरिया में ऐसे मत घूमो। ये तो बड़ा ऊपर चढ़ रहा है, बहुत लंबा रास्ता है ये और बहुत ब्यूटीफुल है। एकदम ना डीप शार्प कट है, तो हर कट पे हॉर्न देना पड़ रहा है। स्वर्गाश्रम 6 किलोमीटर। मज़े आ रहे हैं सच में, ये रोड बहुत अच्छा है। खैर वॉक करते हैं तब तो आधे रास्ते तक तो पता ही होता है। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि वानप्रस्थ में खाली है, परमार्थ में खाली है, तो बता दूं कि होली पे तो कोई नहीं मिलने वाले रूम्स ना, बहुत रश होने वाला है, क्योंकि 2-3 साल से लोग बड़बड़ाए बैठे थे और अब वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बहुत रश है, बहुत रश है। मेरी तो लॉन्ग ड्राइव हो गई, लॉन्ग राइड स्कूटर पे। मुझे नहीं पता था इतना लंबा है। शुक्र है दिया मेरी पेट्रोल के चक्कर में पेट्रोल भरवा के रखती है, उसको टेंशन रहती है पेट्रोल की। यहाँ आई थी मैं प्रीति के साथ ना, मैंने बोला था चोपता जैसी फीलिंग आती है, पहाड़ ऐसे ही लगते हैं। ये देखो इधर से चोपता जैसी, मतलब वो तो एक अलग वो है, लेकिन ढलान वैसी है पहाड़ों की ना। मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है ना इस एरिया में। पीछे से एक पाइप सा भी निकल रहा था झरने का, देखो नेचुरल पेड़ों का पानी है ये सारा। तो बारिश कोई हो रही है इस टाइम। चलिए जी, अब हम आ गए हैं परमार्थ, वानप्रस्थ, गीता भवन, स्वर्गाश्रम। अभी एक गाड़ी थी, यूपी नंबर थी, इतनी बदतमीजी की है। मैं ऊपर से आ रही थी ना, एकदम ढलान है ये, तो जानबूझ के इधर की तरफ पहिया करा उन्होंने, जानबूझ के। मतलब लड़के थे ना सारे डिस्टर्बेंस के लिए। मज़े लेते हैं, ये नहीं पता कि दूसरे का कुछ हो जाए कांड तो क्या होगा। नीलकंठ पैदल मार्ग। जैकी श्रॉफ बैठा हुआ, जैकी श्रॉफ यही है ना, ये कोई और है। आ गई मैं यहाँ पे, मैं तो सब्जी लेते हुए जाऊँगी। 9:45 बज गए। आज पहले खाना चढ़ा के जाऊंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। हमारे शर्मा जी के टाइम पे भी मॉर्निंग वॉक करके आते थे तो लेट हो जाता था। कभी घिया की स्मूदी बना के पीते थे हम। आज बनाऊंगी घिया चने की दाल। वैसे घिया टमाटर की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, अगर खटे खटे टमाटर तो सिंपल बना लिए तो। हेलो गाइस, ये गाइस आ गया। ये क्या बोल रहा था दीदी, काम करने के लिए बोल रही थी, तू क्या है? राजा राजा है, कहाँ का? कनाडा का। कनाडा का राजा है। अच्छा ओके, सब्सक्राइब करने के लिए तो
सब्सक्राइब करो, लाइक करो। भाई मैं भूल जाती हूँ तो इसने बोल दिया। शिवांगी तुम्हारे वहाँ पिक्चर रिलीज नहीं हुई ना ये? नहीं। द कश्मीर फाइल्स नेटफ्लिक्स पे आ गई? नेटफ्लिक्स पे आ गई। आ गई? ओके बाय मम्मी, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। ये इतना बंदर है, अपनी मम्मी के कंधे पे बैठा रहता है। थोड़ा चल। ये कार्टून है हमारे घर में ना। बोल टिक 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 टिक। मैं शिवांगी को मूवी की वो भेज रही थी, मुझे पता ही नहीं था। वो कह रही मम्मी यहाँ तो रिलीज़ हुई नहीं, तो पता चला नेटफ्लिक्स पे आ गई है। वहाँ पे आ गई होगी कनाडा में नेटफ्लिक्स पे ना, तो देख लेंगे वहाँ पे भी। वो कह रही थी मेरे को देखने जाना, लाइट भी चली गई। मैं नेटफ्लिक्स पे चेक कर रही हूँ, कोई पिक्चर नहीं आई है, वो गलती हो गई थी। नेटफ्लिक्स क्यों डालेगा भाई? ये लक्ष्य शर्मा है और ये इसके मज़े आ रहे हैं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। सारे दिन उत्तराखंड में घूमता रहता है, जब देखो जब है हिमाचल उत्तराखंड, जब देखो जब। वो कह रहे कि अच्छा मिल गया जो कॉर्पोरेट लाइफ में है ना उनको, वर्क फ्रॉम होम बढ़िया है। अभी लक्ष्य भैया आए थे, फिर ये आए सचिन और नेहा। और सचिन के विचार तो बिल्कुल एकदम स्पिरिचुअल। मैं देख रही हूँ कि एमएनसी में काम करते हुए, विप्रो में काम करता है, एकदम धार्मिक विचार। मैं बड़ी ध्यान से बातें सुन रही थी। हाँ कुछ बोलोगे? और मैम को देखना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम मैम से मिल पाएंगे वैसे तो। और ये बाय लक है कि हम यहीं से निकल रहे थे, तो रास्ता किसी से पूछा तो हमने घर देखे तो मैम के घर जैसा लगता है जैसे हम वीडियो में देखते हैं। तो वहीं पे हमने पूछा किसी से, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा सबको। जय श्री राम। तो अभी तो मम्मी सो रही है, मेरे को लग गई भूख, तो मैंने आके देखा तो मम्मी ने क्या किया, चने की दाल बनाई है और रोटी और रायता और क्या खीरे। बाहर का खाना लगता है तो अच्छा है, लेकिन फिर बोर हो जाते हैं। चटपटी लग रही है आज तो फिर खा के बताते हैं हम कैसी। अभी इतनी भूख नहीं है तो इसलिए मैं वैसे इस दाल के साथ ना मैं चावल बनवाती हूँ, लेकिन मम्मी ने फिर रोटी बना दी। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर का खा के सच्ची में इस बार बोर हो गई थी। बच्चों को 1 घंटे खेलना देना चाहिए ताकि पेपर की टेंशन कम हो। ये देखो, और वो दिया है उसने तो माँ को भी फिटनेस में मात दे रखी है। 1 घंटा योगा करके, एक्सरसाइज करके, फिर अपने साइकिलिंग कर रही है। शिवोम की साइकिल चला रही है। शिवोम ये खेल रहा। बोलो बच्चों, तो पसीने में खेलना बहुत जरूरी है। 1 घंटा फोन छोड़ के, है ना? हाँ पढ़ाई भी करना है, खेलना भी बहुत जरूरी है ना। और तू कुछ कहेगा? मोटापा ठीक करना है, रोज 1 घंटा फुटबॉल खेले, पतला हो जाएगा। और दिए और हाँ। ये रोज खेलने आते हैं ये। मैंने इस लड़की को बोला, मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ले बच्चों की, तो ये देखो गायब हो गई सीधी। ये गायब हो गई, पार्ट 2 में निकल ली। हाँ ये पूरे ना यहाँ बच्चे ना पूरे पसीने ले आते हैं एकदम से, इतना खेलते हैं। और खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे फ्रेश रहते हैं। ये देखो जैसे इसका कल एग्ज़ाम है तो इसने योगा भी कर ली, साइकिलिंग भी कर ली। और इधर आजा, तुझे पीटूंगी मैं। ये अपनी साइकिल किसी को दिखाती नहीं थी और दूसरे किसी की छोड़ती नहीं है, अपने आप ही लेके भाग जाती है। वो शिवम शरीफ है ना इसलिए। ये कौन सी बटरफ्लाई आई है? हैं? ये बोल रही थी पागल पेड़ हमारे घर के पास। हमारे ग्रीश भैया हैं जिन्होंने मेरे को खजूर की पट्टी बताई थी। उनकी बेटी आई थी अभी, उन्होंने डिब्बा लेके भेजा था मुंबई से। तो खाने के बाद मीठा तो हमने खाया ही नहीं। है दिया फटाफट आई थी, डब्बे को देख के फिर भाग गई। इनकी मिठाई बहुत टेस्टी होती है। ये इनकी वाइफ हैंडमेड बनाती हैं ये घर में। ये सब घर में बना हुआ है, बहुत टेस्टी होती है इनकी। अभी ये पूरे नेशनल लेवल पे काम शुरू कर रहे हैं इसका। ऋषिकेश में इतना रश हो चुका है, 16, 17, 18 फुल चौक्ड है, फुल। कोई जगह नहीं है क्योंकि होली आ रही है और लॉकडाउन खुल चुका है। तो सभी लोग इधर ही आ रहे हैं मनाने के लिए ना, मतलब जा रहे होंगे हिल स्टेशन पे या मंदिर पे या आश्रमों में कि यहाँ मनानी है। मुझे याद है जब हम पहले कहीं जाते थे तो मम्मी और कहती थी कि साल भर का त्यौहार है, या मम्मी सासू माँ कहती थी कि बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसे पे वो कहते थे टोने टोट के हो जाएंगे। वो तो शायद बहाना होता था, पर यही होता था कि कह के कि भाई सब लोग इकट्ठे मिलके त्यौहार मना लें। अब उल्टा हो रहा है
अब दिवाली भी सब बाहर मनाते हैं, होली भी बाहर मनाते हैं, घर में रह के कोई नहीं मनाता। देखो इस टाइम बहुत फ्लो तेज है और बच्चे भी जूते के साथ हैं, कहीं स्लिप हो गया ना पैर, बड़े भी हैं। 9 बज गए हैं घंटे में। पहले मैं और शर्मा जी यहाँ बैठे बैठे टाइम बताते थे आपको, 10 बज गए, अभी 9 बजे हैं। चारों तरफ से ना पी पी पों पों की आवाज़ आ रही है, मतलब 9 बजे भी शांति नहीं है, इतना ट्रैफिक है आसपास में। उस एरिया की भी, मतलब इधर की सब जगह की आवाज़ आ रही है। हम ना वो क्या करते हैं, भेड़ चाल की तरह चल देते हैं, एक जाते हैं ना फिर सभी चलने लग जाते हैं। पर मुझे लग रहा है आपकी बार कावड़ में और 4 धाम यात्रा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ उमड़ने वाली है। गंगा जी में पैर डाल के बैठी हैं आराम से रात को, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई बुक पढ़ता है। कितना डार्क ग्रीन है ना इस टाइम। ये भैया अभी कपड़े धो रहा था, मतलब रात को भी हम, गंगा जी हो कोई भी नदी हो, उनको चैन नहीं लेने देते। शांत बह रही है ना। वही फिश थी कितनी बड़ी फिश गई है अभी। यहाँ भी फिश गई थी, वाइट फिश थी और आके एकदम इस पत्थर के नीचे चली गई। इतने तो मैं रिकॉर्ड करूँ ना, वहाँ से बहती हुई आई थी, इधर फुदक रही। शांति से बैठ के देखो ना, सुनो, तो फिर नज़र आती है कि हाँ भाई रात को इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है ना। ज़्यादा मारा मारी ना करें, त्योहार के टाइम पे अपने घर में रहिए और अच्छे से मना के फिर आ जाइए फ्री होके। अभी भी वीकेंड पे छुट्टी लेंगे तब आ जाइए बाद में, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा रश है। किसी ने कट्टा घेर दिया सीमेंट का ना, अब इतने टूरिस्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी तो ना आप लोग ध्यान से मना पाओगे और फिर वो मज़े वाली बात भी नहीं रहेगी, क्योंकि भीड़ में मारा मारी उधर से। अभी मैं शिवरात्रि पे गई थी ना, तब बहुत बुरा हाल था आश्रमों में। पैर में ना चिप हो रही थी, चप्पलों में चले भी नहीं जा रहे थे। मैंने स्कूटर बाद में दोबारा गई मैं तो लेके नहीं आई थी, बहुत बुरा हाल था। तो इससे अच्छा तो अपने घर में मनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाद में आराम से आ जाइए जब खाली हो। आधे आप इधर से उधर जाम में फंस जाओगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं छोटा मोटा मिल जाएगा, पर एंजॉय नहीं कर पाओगे। वानप्रस्थ, परमार्थ, स्वर्ग आश्रम, जितने भी होटल हैं सब 16, 17, 18 3 दिन तो फुल पैक्ड है। घर में रह लो भाई इतने घर में रह के होली मना लो, उसके बाद आ जाओ ध्यान से। ध्यान से एक बात याद आई, मैंने कहीं पढ़ा था कि ध्यान के ऊपर बात याद आई है। कहेंगे भाभी जी कहाँ की बात कहाँ ले गए, कि जैसे मेरे साथ भी हो रहा है ना अभी, कभी कभी लगता है ध्यान, तो जैसे एक वो थी, कहीं पढ़ी थी मैंने, कि ध्यान ना करेले के जैसा कड़वा होता है। अगर जैसे करेले को किसी ने ढूंढा होगा, कड़वा नहीं होता, मतलब करेले की जब खोज हुई होगी तो खाया गया होगा उसको, तो बहुत कड़वा लगा होगा। फिर इसको किसी ने पकाना सीखा होगा कि भाई इसमें प्याज, लहसुन या फिर जो अमचूर वगैरह डाल के, आंबी डाल के ऐसे करके बनाया जाता है इसको, तो वो टेस्टी लगा हुआ है। ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया है, जब तक नहीं लगती है तो वो कड़वी लगती है, बुरी लगती है, और जब लगती है तो फिर अमृत बन जाती है देखा, ध्यान से कहाँ ध्यान पे आ गया कि ध्यान से घर में होली मना लो, तो ध्यान से फिर ये बात याद आ गई। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए सुबह सुबह अपने काम करके वापस आ जाते हैं और फिर रात को निकलते हैं लेट। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।